नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा विभाग के लिए सालाना हजारों करोड़ों रुपए पर खर्च करती है ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिल सके, लेकिन धरातल पर आज भी वह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिसका सरकार दावा करती है। जिले भर के स्कूलों के दरवाजे स्कूली बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं, जिसमें नवीन कक्षाओं में प्रवेश लेने के साथ नए बच्चों का भी स्कूल परिसर में शुभ आगमन हो रहा है। शासन स्तर पर नए सत्र संचालन से पूर्व तैयारियों के लिए निर्देश के बाद भी जिले के अधिकांश स्कूल बदहाली का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही आज इसी जनमुद्दे में बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर, तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। बलरामपुर जिले के विकासखंड वाडफनगर के प्राथमिक शाला गोबरदहा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर आजादी के 76 साल बाद भी प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला के बच्चे जर्जर स्कूल भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग को पहले से जर्जर स्कूल भवन की जानकारी थी, लेकिन फिर भी आज इसी तरह की स्थिति बनी नजर आई है। बच्चों के परिजनों ने बताया कि स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आप बता दें कि बच्चे जो है वो उनका भविष्य जो है अंधकार में नजर आ रहा है। बच्चे मजबूरी में स्कूल में भोजन करने को मजबूर है बच्चे स्कूल जाने के लिए। बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता है। जब इसके बारे में वाडफनगर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें इसकी जानकारी पहले से थी और अभी इतना भी जर्जर नहीं हुआ है कि वहां बच्चों के साथ कोई बड़ी घटना घट सके। वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि राशि आने के बाद 15 दिवस के भीतर मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं बच्चे और जिम्मेदार अधिकारी। पानी बरसता है तो ऊपर में टपकता है तो बहुत डर लगता है। 8वीं पानी बरसता है तो टपकता है, छड़ दिख रहा है, गिट्टी मसाला दिख रहा है, डर लगता है बहुत। 7वीं पढ़ते हो? गोबरदहा के प्राथमिक शाला का स्थिति एकदम जर्जर है। ऊपर का छत पूरी तरह से टपकता है और छत के कुछ सीमेंट छड़ दिख रहा है, सीमेंट भी गिरता है नीचे और बच्चों को भेजना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन जगह नहीं होने के कारण मजबूरी में आदमी यहीं भेजता है और किसी न किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है और शासन प्रशासन तो कभी देख ही नहीं रहा इधर की क्या हो रहा है। जैसे सर्वे करवाए थे जी, जर्जर भवन था जिसके लिए जो है छत फर्श और दीवार मरम्मत के लिए जो है 3,60,000 की स्वीकृति प्राप्त हुआ है और इसका जो है स्वीकृति आदेश आने पर जो है इसे मरम्मत कार्य कराया जाएगा। अगर स्कूल भवन में कोई घटना घटित होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं तो घटना तो नहीं घटेगा, उतना जर्जर भी नहीं है, चलेगा, लेकिन जो है जैसे ही आएगा राशि निर्माण कराया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके चैनलों को सबसे बधाई देता हूं और ग्राम पंचायत पटेवा में ग्राम गोबरदहा आता है। ग्राम गोबरदहा का माध्यमिक शाला है, प्राथमिक शाला है और बहुत जगह पे है। इस क्षेत्र में हमारा शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय रहे हैं, इसके बाद भी उसमें मरम्मत कार्य और अन्य कार्य नहीं कराया जा सका। बहुत खेद का विषय है। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा स्कूल मरम्मत सफाई के लिए काफ़ी पैसा जिला में आया है और जिला के द्वारा विभागों को आरईएस, पीडब्ल्यूडी अन्य हाउसिंग बोर्डों को दे दिया गया है और टेंडर भी करा दिया गया। इसके बाद मौखिक कलेक्टर को बोल के पैसा वापस मंगा के जिला में रखे हैं और टेंडर को खोलने से मना कर दिए। ये है शासन, ये है कांग्रेस का सरकार।
देखिए, तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आती है और कहीं ना कहीं या यूं कहें कि जिम्मेदार जो अधिकारी है वो लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं जाहिर सी बात है कि बच्चे खतरे में बैठे हुए हैं, यहाँ पर डर के साए में पड़ने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अजय कुशवाहा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं ये काफी जर्जर भवन यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अधिकारी ये कह रहे हैं कि इतना भी जर्जर नहीं हुआ है, तो उनकी नजर में आखिर जर्जर फिर किस तरह देखें? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला है बलरामपुर जिले के विकासखंड वाड्रफ नगर के गोबरदहा प्राथमिक स्कूल का है, जहां पे स्कूल भवन पुराना होने के कारण जो स्कूल का छत है पूरा तरीके से डिसमेंटल जर्जर हो चुका है। और वहाँ के जो बच्चे हैं बताते हैं कि पानी बरसता है टपकता है पूरी तरीके से, और बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए जब जाते हैं स्कूल में तो डरे समे रहते हैं। आकाश जी, माफ कीजिएगा अजय, ये बताइए कि कितने समय से इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? जब वहाँ के परिजन, स्कूल के जो बच्चे के परिजन होते हैं उनसे बात किया गया काजल जी, तो उन्होंने बताया कि बहुत पहले से स्थिति बनी हुई है। हालांकि पहले से कितना समय हो गया? लगभग 5-6 साल से पहले से ऐसा बना हुआ है जी। और जो परिजन के पिता है वो बताए कि नहीं, इसके बारे में हम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं SDM साहब का दौरा था तो दरअसल हमको इसकी जानकारी उनको दिया था, लेकिन जानकारी होने के बाद भी अभी तक देखा जाए तो न विभाग की तरफ से ना कोई जिम्मेदार अधिकारियों के मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया। तो आखिर क्या वजह रही कि मरम्मत का कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है? यहाँ पर मासूम बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। क्या ये अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा कि डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे और यहाँ पर अधिकारी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? जब इसके बारे में हमने वाड्रफ नगर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग अभी भी इतना जर्जर भी नहीं हुआ है कि कोई घटना घटित हो जाए। तो आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है या कहने में हमको कोई वो नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अधिकारी नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे किसी तरह का मरम्मत का काम हो। अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही सामने नजर आ रही है, लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो कभी न कभी इस बड़ा हादसा सडनली हो सकता है, जिसमें मुख्यतः जो सामने निकल के आएगा तो विभाग जो होता है शिक्षा विभाग उसके ऊपर भी सवालिया निशान भी खड़ा होगा कि जिम्मेदारियों के जो अधिकारी है उनके अगर जिम्मेदारी में सब घटना घटित होता है तो कहीं ना कहीं विभाग ये लापरवाही बोल सकते हैं। बिल्कुल। अजय, आप ये बताइए कि जब आप वहाँ पर स्कूल भवन गए, वहाँ की स्थिति देखी तो आपको वहाँ की स्थिति किस तरह नजर आई? जी काजल जी, मैं बता दूं, जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ का जो देखा, छत को देखा, उसमें साफ साफ छत पूरी तरीके से दरारें पड़ी हुई है और वहाँ पे जो बिल्डिंग के जो छड़े हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही है, जो डस्ट का टुकड़ा होता है साफ साफ नीचे गिर रहा है। ये सब देखने के बाद भी वहाँ के शिक्षकों ने ये बताया कि हमने इसकी जानकारी वाड्रफ नगर BO कार्यालय में दी है जी। और BO कार्यालय की जानकारी के बाद भी वहाँ पे जो मरम्मत का कार्य है होता है वो मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। आप वहां पर गए, आपने स्थिति देखी, तो क्या ये अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने नहीं जाते हैं? वो इस तरह की स्थिति नहीं देखते हैं? यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इतना भी जर्जर नहीं हुआ है, तो क्या कभी वो निरीक्षण करने नहीं पहुंचे वहां पर? इसमें साफ साफ बोला जा सकता है काजल जी। चलिए बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय, माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। हमारे साथ तो हुबई सिंह सरपंच जी जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। सरपंच जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। हाँ जी जी मैम जी। यहाँ पर जो वाड्रफ नगर के प्राथमिक शाला गोबरदहा की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर ये भवन जो है ये जर्जर स्थिति में, क्या वजह है आखिर इसकी? अब क्या वजह है, बहुत दिन से जर्जर स्थिति है, क्योंकि बहुत दिन नहीं है सर, बहुत साल हो चुके हैं। जी हाँ जी, बताएं। तो उसका जानकारी हम साहब को भी देहात में भी आए थे तो 4 साल, और मैं वाड्रफ नगर ब्लॉक में भी कई बार जानकारी दे चुका हूं उसको। और अतिरिक्त कक्ष माध्यमिक शाला है तो दूसरे जगह बन रहा है, वो दूसरी जगह बन रहा है। तो जो इस यहाँ पर बच्चे जाते हैं ये भवन में, यहाँ पर भी बच्चे पहुँचते हैं स्कूल, बच्चे को अपनी शिक्षा की चिंता है तो वो तो जाहिर सी बात है जाएंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि डर के साए में बच्चे यहाँ पर पढ़ने को मजबूर है। क्या यहाँ पर अधिकारियों को ये चीजें नहीं दिख रही हैं? आप सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, आपने कभी अवगत नहीं कराया जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको?
मैं एसडीएम साहब को मैं जांच तक करवाया हूँ, तो क्या करूँ मैं? वो पहुंचे जांच के लिए? उन्होंने एक बार भी भवन में जाकर स्थिति देखी कि यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी आप बताएं, आपसे पूछ रही हूँ सर मैं। जी मैं अधिकारी लोगों को पूरा अवगत करा दिया हूँ उसको। क्या कुछ कहना है सरपंच जी अधिकारियों का जब आपने अवगत कराया तो? अब क्या करेगी, उसको देखेंगे, वो मरामत के लिए प्रस्ताव में भेजेंगे, ऐसा करके बोल के चले गए। अधिकारी को कुर्सी मिलती है कि वो अपना कर्तव्य निभा पाए, और वो अपना कर्तव्य यहाँ पर निभाते हुए नजर नहीं आ रहे। बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो फिर कहाँ की जिम्मेदारी ले रहे हैं जब उनको बच्चों का नौनिहाल, बच्चों का भविष्य नजर नहीं आ रहा? तो जी सर आपसे पूछ रही हूँ, आप सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल सरपंच जी, आप बने रहिए हमारे साथ। माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। रोहित जायसवाल हमारे साथ बीईओ जुड़ गए हैं वाड्रफ नगर के। रोहित जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी, यहाँ पर इस वक्त हम वाड्रफ नगर के प्राथमिक शाला गोबरदहा की चर्चा कर रहे हैं। जो स्कूल भवन है यहाँ पर, वो पूरी जर्जर स्थिति में नजर आ रहा है। अधिकारियों का इस और ध्यान नहीं है। अधिकारी कह रहे हैं इतना भी जर्जर नहीं हुआ है, तो उनकी नजर में जर्जर स्थिति कैसी हो सकती है? इस भवन को लेकर अगर वो कह रहे हैं कि जर्जर इतना भी नहीं हुआ है, इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती है, तो फिर उनकी नजर में जर्जर भवन किसको कहेंगे? जर्जर भवन तो है, लेकिन जो है मैं बताया हूँ उसमें जो है 3,60,000 रुपए जो है उसकी स्वीकृति हुआ है, और 2 अतिरिक्त खर्च की स्वीकृति हुआ है। तो क्या स्वीकृति हुई तो वहाँ पर ये पैसा क्यों नहीं लग रहा है सर? नहीं, अभी तक मतलब जो है टेंडर नहीं हो पाया है। मैं कल बताया था। किसको बताया था आपने? जो आए थे हमारे यहाँ पत्रकार आए थे बाइट लेने के लिए। क्या सर आप नाम होगा, आपने बात करी है तो आपने बताया होगा जी। तो किसको बताया सर, वही तो जानना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पर दीपक जायसवाल आए थे। दीपक जायसवाल जी आए थे जी। जी, तो क्या कुछ कहना था, क्या बताया आपने? थोड़ा विस्तार से जानकारी बताएं आप। मैं ये बताया कि जो जर्जर भवन है उसको मरम्मत के लिए जो है मतलब डिसमेंटल लाइक भवन नहीं है, मरम्मत के लिए 3,60,000 रुपए जो है स्वीकृति मिल गई है, स्वीकृति हुआ है। और उसके अलावा जो है दो अतिरिक्त का 16,01,000 का जी, उसका जो है प्रपोजल पास हो गया है जी। और जो है टेंडर लगना था, टेंडर जैसे ही लग जाएगा वो भवन जो है जल्द से जल्द तैयार कर दिया जाएगा, बताया था मैंने जी। और वहाँ के अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि इतना भी जर्जर नहीं हुआ है कि कोई बड़ी घटना घट सके। क्या कभी वो निरीक्षण करने पहुंचे यहाँ पर कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है? नहीं, वो डिसमेंटल लायक नहीं है ये बताया गया है। जर्जर है, मरम्मत योग्य है। मरम्मत योग्य है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी मरम्मत होनी चाहिए जो पिछले 6 साल से नहीं हुई है। होगा 3,60,000 की स्वीकृति आ गया है कि यहाँ क्या है। तो सर बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब अधिकारियों को यहाँ पर मरम्मत, आप जैसे कह रहे हैं कि स्वीकृति मिल गई है, कितनी 3,08,000 की स्वीकृति मिल गई है, 16,60,000 3,60,000 राइट 60,000 जी। अब एक और 16,01,000 का प्रपोजल यहाँ पर मिला है। लाखों में तो अच्छा भवन बन सकता है, जब लाखों की यहाँ पर स्वीकृति मिली है तो कहीं ना कहीं वो पैसा जा कहाँ रहा है जब भवन के लिए यहाँ पर अप्रूव किया गया है? तो नहीं, अभी क्या है हमारे यहाँ बलरामपुर जिला में 3 किस्त में मतलब मरम्मत कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें फर्स्ट किस्त का जो है सभी मरम्मत कार्य करीब कंप्लीट की ओर है। द्वितीय किस्त का भी नहीं आया है, तो 3 शिफ्ट में बनना है जी। तो आपने आवेदन नहीं दिया? अगर आपको यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं तो आपको आवेदन देना चाहिए। ये आज की समस्या नहीं है रोहित जी, ये पिछले 6 साल से समस्या बनी हुई है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है इस तरफ। जब इस तरह के मामले मीडिया के माध्यम से उठाए जाते तब लोग आप सभी आश्वासन देते हैं। वो बात नहीं है जी, तो क्या बात है आप भी बता दीजिए। काम जो है स्वीकृति बिना देखे, बिना जांच किए काम किसे स्वीकृत होगा? सब गया हुआ है, थोड़ा जल्दी ही बनने की संभावना है। आप मुझे ये बताइए रोहित जी कि स्वीकृति हुए कितना समय हो गया मिले इसको? ये जो है
कब हुआ है सर? जुलाई में हुआ है। जुलाई में हुआ था और अभी जो है ये अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर लगने वाला है। 1 महीने में थोड़ा तो परिवर्तन दिखता अगर यहाँ पर नहीं। परिवर्तन क्या है, टेंडर हुआ था, वो टेंडर सबका निरस्त हो गया है। जी, क्या वजह रही निरस्त होने की? जी, निरस्त होने की क्या वजह रही? वो वरिष्ठ कार्यालय से संबंधित है, उसकी जानकारी तो नहीं है हमको, लेकिन फिर से जैसे ही होगा उसको हम लोग। आपको जानकारी नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तो जिला लेवल का मामला है, टेंडर बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अधिकारी है, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नहीं, जिम्मेदारी है, हमको पता भी है कि पूरा कार्य जो है निरस्त हुआ है। हमारे यहाँ वार्ड नगर ब्लॉक का टोटल काम निरस्त हो गया है। जी, अब निरस्त हो गया है तो अगर अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही तो वो जो लापरवाही बच्चे भुगते, डर के साए में यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों की बाइट आपको सुनवा सकते हैं अगर आप कहें तो। यहाँ पर बच्चे, नौनिहाल का जो जीवन है वो खतरे में नजर आ रहा है, लेकिन किसी अधिकारियों को इससे परवाह नहीं है। और जब बाइट लेने दी जाती है अधिकारियों की तो कहते हैं इतना भी जर्जर नहीं हुआ है। तो आप अपनी कुर्सी पर बैठ के फिर क्या कर रहे हैं अगर आपको जिम्मेदारी आप उठा नहीं सकते हैं तो? नहीं, जिम्मेदारी उठाए हैं तब तो इसकी जानकारी अगर सर जिम्मेदारी अगर आप लेते रोहित जी सुन लीजिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता और इतने टाइम में तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता ही, क्योंकि ये आज की स्थिति नहीं है, ये पिछले 5 से 6 साल की स्थिति बता रही हूँ मैं आपको। 5-6 साल तो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को आए हुए 8 महीना हुआ है जी। इसका जब सर्वे करवाया गया उस समय उसका भवन की स्थिति ठीक नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने एस्टीमेट बनवा करके इंजीनियर से एसडीएम से चर्चा की आपने इस संबंध में? बिल्कुल रोहित जी, एसडीएम से चर्चा की आपने इस संबंध में, जो कि प्रमोद गुप्ता जी हैं? कौन? प्रमोद गुप्ता जी जो कि एसडीएम है, इस संबंध में आपकी चर्चा हुई है उनसे कि यहाँ पर ये भवन जो है जर्जर है? नहीं, तो पूरा ऊपर तक इसका चर्चा हुआ है, ये है सब तो जानते हैं। अभी एसडीएम सर नए आए हैं, इनको अवगत नहीं होगा, लेकिन पुराने वाले एसडीएम सर को मालूम था। कितना टाइम हुआ है एसडीएम को आए हुए? इनको लगता है कि 1 हफ्ता के आसपास हुआ होगा। ठीक है, अभी जो नए एसडीएम आए उनका नाम बता सकते हैं आप अभी? प्रमोद कुमार गुप्ता। प्रमोद गुप्ता जी, ठीक है, बिल्कुल। इनको अभी हमारी टीम ने इनसे बात करने की कोशिश करी, जिला अध्यक्ष जी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मामला सुनकर फोन कट करना उचित समझा। यानी कि उनको अगर समस्या बता रहे हैं तो वो सुनना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। नहीं, समस्या बताने से तो समस्या का हल होगा ना, वो समस्या ये एसडीएम है। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, इनको मामला से अवगत करवा देते हैं। माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, यहाँ पर किस तरह की समस्या बनी हुई है सर आपके क्षेत्र में? देखिए, यहाँ पर प्राथमिक शाला गोबरदहा की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, पूरा भवन जो है वो जर्जर स्थिति में है, क्या वजह है आखिर इसकी? अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, पता नहीं क्यों, उन्हीं का क्षेत्र भी था, शिक्षा मंत्री जी के ही क्षेत्र था पहले वो जी। अभी तक तो बन जाना चाहिए था। ये हम लोगों का ही लापरवाही कहें या प्रशासनिक के जानकारी कहें कि जानकारी का अभाव में नहीं बन पाया हो। सर, आप पहले व्यक्ति मतलब ईमानदार लग रहे हैं मुझे कि आप कह रहे हैं कि हमारी लापरवाही कहें इसको। अच्छा, वो हो सकता है, अब हमारा सरकार है, मेरे को दूसरे से थोपने से कोई काम तो होना नहीं है। जी सर, बिल्कुल। तो क्या वजह है सर आपकी लापरवाही सामने आ रही है? आप खुद इस पर एग्री हो रहा है कि हमारी लापरवाही सामने आ रही है, तो आपके ऊपर क्या कभी एक्शन नहीं लिया गया इस संबंध में? नहीं, जानकारी अभी तक हम लोगों की तरफ आया नहीं था। सरकार के पास अगर जानकारी जाए उसमें कार्यवाही न हो, काम न हो, ऐसा हो नहीं सकता है जी। ये प्रशासनिक जानकारी के अभाव कहिए या वहाँ के हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि होंगे गांव स्तर के जी, यहाँ पर अभी हमारी जी बिल्कुल, अभी जिला अध्यक्ष जी हमारी बीईओ से बात हुई है और उनका कहना है कि 3,60,000 यहाँ पर इतने फंड की यहाँ पर स्वीकृति मिली है और जो प्रपोजल की अगर हम बात करें तो 16,01,000 का प्रपोजल यहाँ पर अप्रूव्ड हुआ है। लेकिन इतने पैसे अप्रूव्ड होने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं होना, ये बड़ा प्रश्न उठता है। आखिर बिल्कुल क्या वजह है? आप जिला अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, अभी आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी लापरवाही इसको कह सकते हैं, आपकी लापरवाही सामने आ रही है सर, आपको नजर आ रही है, इसके बाद भी आपने इस मामले में एक्शन नहीं लिया?
देखिए, क्रियान्वयन एजेंसी जो होते हैं, सरपंच लोग होते हैं गांव के मामला में जी, और पैसा लेन देन में कहीं अगर उनको मिलने में दिक्कत हुआ हो, कहीं वैल्यूएशन में दिक्कत हुआ हो जी, तो अगला किस्त नहीं आ पाता है। ये सब थोड़ा थोड़ा गलती के चलते, उसके चलते लेट हुआ होगा। मैं चूंकि अब देखा नहीं हूँ जी, देखने से और समझ में आता जी। तो अगर उनको पैसा नहीं तो आप सबकी लापरवाही तो मासूम बच्चे भुगत रहे हैं ना, डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। तो आपको ये चीजें नहीं दिखती हैं क्या? आपके बच्चे स्कूल में नहीं जाते तो इसका मतलब दूसरे के बच्चे तो जाते हैं ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सबके बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे भी तो बच्चे सर हैं। ये चीजें आपको क्यों नहीं दिख रही है? आपको ये चीजें क्यों नहीं दिख रही है? नहीं, वही तो बताया कि जानकारी का अभाव कहिए। जानकारी का अभाव है तो सही, वही तो बोल रही हूँ सर, अभाव है तो इसको चीज को दूर करना चाहिए। अब बिल्कुल, अब आप लोग कह रहे हैं, हम लोगों के संज्ञान में आ रहा है, जानकारी में आ रही है। आपके संज्ञान में तो पहले था, जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी लापरवाही हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, सुन लीजिए तिवारी जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कहने को यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तरह तरह की योजनाएं संचालित की जाती हैं। मासूम बच्चों के लिए यहाँ पर मिड डे मील सबसे बेस्ट योजना है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी योजनाओं की बात करें तो वो धरातल पर साबित नहीं हो पा रही है, कागजों तक सीमित रह गई है, क्योंकि मासूम बच्चों का लाभ नहीं मिल पा रहा है बच्चों को उस योजना का। ऐसा नहीं हो सकता है मैडम, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्डिंग भवन बनने की बात अगर है वही तो भवन बनने में कई तरह का परेशानी आ जाती है कभी कभी। ठीक है। अब आप ये बताइए, आपको मैंने मामला संज्ञान में ला दिया है, अब आपकी तरफ से आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो सकता है हमारी लापरवाही, तो आपकी लापरवाही है तो आपको बिल्कुल दूर करना चाहिए। आप लगता है आपको वो बच्चों से परवाह नहीं है, लगता बच्चों की आप सिर्फ ऐसा करना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। सोच भी नहीं सकते तो सर लापरवाही दिखा सकते हैं आप, लेकिन सोच नहीं सकते। लापरवाही कहने का मतलब कि जो हमारे लोकल स्तर के क्रियान्वयन एजेंसी हैं उसका लापरवाही का बात मैंने किया, और मैं इस पर संज्ञान अब लिया हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी संज्ञान में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल तिवारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। माफी चाहूंगी, हमारे साथ विनोद जायसवाल जिला पंचायत सदस्य हैं, वो जुड़ गए, उनसे बात कर लेते। विनोद जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। धन्यवाद जी। यहाँ पर प्राथमिक शाला गोबरदहा की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। जो ये भवन है ये जर्जर अवस्था में है, क्या वजह है आखिर इसकी? भवन स्वीकृति हो गई है, प्रपोजल पास हो गया है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्या वजह है आखिर इसकी? देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत सा जो प्राथमिक शाला और आपका माध्यमिक शाला जो जर्जर स्थिति में है, जिनका हम लोग जिला पंचायत के नाते अपन कदम उठाते रहते हैं, सदन में बात रखते रहते हैं जी। इसके बाद भी इस क्षेत्र में डॉक्टर प्रेम साहब मंत्री हुआ करते थे जी। अभी 1 महीना पहले से उनका इस्तीफा लिया गया है जी। मतलब बिल्कुल लापरवाही है उनका, इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। ध्यान नहीं, कांग्रेस में केवल भ्रष्टाचारी है और कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है जी। इसी तरह आपको बता देना चाहूंगा कि अभी हमारे प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला मरम्मत, हाई स्कूल का मरम्मत का कार्य निकला हुआ था जी, जिसको RES और PWD हाउसिंग बोर्ड को टेंडर कार्य कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मौखिक आदेश के अनुसार कलेक्टर के द्वारा पूरा पैसा मंगवा लिया गया है। आपका पैसा और टेंडर को नहीं खोला जा रहा है। मतलब विकास कार्य कैसे न हो, कैसे विकास कार्य नहीं करना है, लोग अशिक्षित रहे और इस तरह से हम चुतिया बना के वोट लेते रहे। देखिए सर, भाषा का सही उपयोग कीजिए विनोद जी, भाषा का सही उपयोग कीजिए, ठीक है। राजेंद्र तिवारी जी, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। बात है, हमारे शासनकाल में अभी हमने शुरुआत किया है और जितना पैसा स्वीकृति हुआ है, जितना रिलीज हुआ है, उतना का काम हुआ है। इसके आगे का कार्रवाई जारी रहेगा। पैसा आया हुआ था, पैसा को वापस क्यों लिया गया? कोई ऑर्डर नहीं है, मौखिक ऑर्डर से आया और सचिवालय से कि पैसा मंगा लिया जाए, पैसा वापस क्यों लिया गया? आज तक हमारा स्कूल मरम्मत और सजा कार्य हो जाता। बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं होता है जसवाल जी, ऐसा कहीं नहीं होता। नहीं, ऐसा तिवारी जी ऐसा हुआ है। मैं टेंडर में ठेकेदार, जनप्रतिनिधि होने के नाते ठेकेदार भी हूँ। मैं RES में टेंडर डाला हूँ, टेंडर आया, पैसा आया हुआ, कलेक्टर के द्वारा पैसा मंगा लिया गया है और उनसे पूछा गया कौन आदेश से मंगाया है, तो उन लोग बोले कि मौखिक का फोन आया उसके तहत मंगा लिया गया है। क्यों मंगाया भाई? आज तक वो भवन बन गया होता।
उस मद के लिए पैसा नहीं आया होगा, कहीं दूसरे जगह से व्यवस्था किया गया होगा। आप चैनल पे बैठे हैं महाराज, आप ऐसा बात मत करिए। मैं लिखित में बता सकता हूँ कि पैसा आया हुआ। तिवारी जी तो स्पष्ट, विनोद जी तिवारी जी स्पष्ट ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी लापरवाही भी सामने आई हो। तिवारी जी सही कह रही हूँ मैं? नहीं, संभावना हो सकता है, क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ। अब बात स्वीकृति का कर रहे हैं, ये कहीं से हजम भी नहीं होने वाली बात है। कोई काम का स्वीकृति होने के बाद पैसा वापस कहीं नहीं होता है, काम शुरुआत होने के बाद तो और नहीं होना चाहिए। टेंडर पिछले 2 तारीख को टेंडर फॉर्म भराया है और खुलना था 2 तारीख को, नहीं खुला टेंडर, पैसा को वापस मंगा लिए। क्यों बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ क्यों धोखा दिया जा रहा है? क्यों गाँव के लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है? क्यों हमारा भवन मरम्मत नहीं हो रहा है? क्यों पैसा? इसी तरह पोषण आहार के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूरा जिले में 2-2 करोड़ रुपए भेजे हैं और केंद्र पोषण आहार के नाम से पैसा को रखा जा रहा है, पैसा को बोला जा रहा है कि खर्चा न करें। क्यों न करें? जब केंद्र सरकार ने पोषण आहार के लिए 2-2 करोड़ रुपया भेजा है, क्यों नहीं पैसा खर्चा करेंगे? जसवाल जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम इशू हुआ होगा, इसलिए उसको अगर मंगाया गया होगा, इसलिए मंगाया गया होगा। नहीं, कोई टेक्निकल, मैं जानता हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं है। इसलिए कि इसको कुल मिला के कैसे हम खर्चा न कर पाए, केंद्र सरकार ने भारी पैसा दे रहा है और कहीं पे भी राज्य सरकार द्वारा खर्च नहीं किया जा पा रहा है। बिल्कुल, आपका बात को मैं मान लूं, मेरा बात को आप मानेंगे नहीं। देखिए तिवारी जी, मानने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अब स्थिति ये नजर आ रही है कि यहाँ पर जर्जर भवन है। अगर आप कहें कि मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर टेंडर पास हो गया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर खर्च होना चाहिए वो पैसा। जर्जर भवन को बिल्कुल सुधार इस पर करना चाहिए। मैडम, मैं बता देना चाहता हूँ कि माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला दोनों का बच्चे एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। उनका शिक्षा का स्तर किस हिसाब से होगा आप खुद जान सकते हैं। 1 से लेके 5 तक, 3 से 6, 7, 8, 3 क्लास और 8 क्लास का एक छात्र प्राथमिक विद्यालय में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई कैसा होता होगा आप खुद महसूस कर रही होंगी। विनोद जी बिल्कुल, अब बिल्कुल विनोद जी, हमारे पास थोड़ा सा समय जो है वो कम है, तो हम जल्दी से बात इसको पूरा करेंगे। तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपको संज्ञान में आया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि संभावना है कि लापरवाही सामने आई है। कब तक ये लापरवाहियां दूर होगी? कब तक ये भवन की स्थिति सुधार में हो पाएगा? ये भवन आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे। बिल्कुल मैं देखूंगा, बिल्कुल मैं इसको देखूंगा। देखिए, आप ऑन एयर बोल रहे हैं तिवारी जी, ऑन एयर बोल रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये सभी पूरी जनता सुन रही है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर काम नहीं होगा तो आगामी चुनाव भी नजदीक है, हो सकता है कि जनता इसका बहिष्कार करे। फिर मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, और विद्यालय है, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि इस पर मैं संज्ञान लेते हुए मैं देखूंगा खुद कि अगर टेंडर हुआ है तो कैसे वापस आया। जरूर कोई न कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया होगा, सुधार हो जाएगा, आप देख लेंगे, वो आपका हेडेक है। लेकिन अब यहाँ पर सुधार कब तक हो पाएगा ये बताइए आप। बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि 1 माह में सुधार हो जाना चाहिए। और अगर 1 माह के अंदर सुधार नहीं हुआ उसके बाद फिर मैं मिलूंगा। सुधार क्यों नहीं होगा? अगर पैसा आया है तो सुधार क्यों नहीं होगा? पैसा आज नहीं आया है, पैसा बहुत पहले है। जान के विकास कार्य पैसा का बंदरबाट यहाँ पर किया जा रहा है और आप सभी को जानकारी नहीं है। आपका बात गलत है। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि विकास कार्य न हो। आप खुद जनप्रतिनिधि है, खुद आप बैठते हैं वहाँ जाके मीटिंग में, हमसे ज्यादा आप बैठते हैं। महाराज, पैसा आया हुआ पैसा वापस क्यों गया? पैसा टेंडर डल गया, टेंडर क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों? इसलिए कि मैं, सुनिए महाराज, मैं इसलिए नहीं खुल रहा है टेंडर कि मैं अपने कांग्रेस के आदमियों को दे दूंगा। मैं साला विकास समिति अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के लोग, उनको मैं समिति में दे दूंगा काम, उनके हिसाब से काम होगा। टेंडर से काम होगा तो कोई फायदा नहीं होगा, हमारे कार्यकर्ता करेंगे, इसलिए इस कार्य को रोका गया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए विनोद जी, तिवारी जी ने बोला है कि 1 माह के अंदर होगा, देखने वाली बात होगी कि हो पाता है या नहीं। अगर विनोद जी सुन लीजिए, विनोद जी मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हमको अपनी 1 महीना में कौन, केवल गोबरदहा का नहीं, 1 महीना में जितने हमारे जिले में। चलिए ठीक है विनोद जी, अगर यहाँ पर 1 महीने में नहीं होगा तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी वो बताइए। केवल बोल रहे हमारे जिले में जितने प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला जर्जर स्थिति में है, जो भवनहीन है, उनका निर्माण होना चाहिए।
अब आप ये बताइए, अगर यहाँ पर देखिए सर, मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे पास समय की कमी है। विनोद जी ये बताइए, एक महीने के अंदर अगर यहाँ पर कार्य नहीं होगा तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? जल्दी से आंसर दीजिए विनोद जी। हाँ बोलिए। आपने मेरा प्रश्न सुना? नहीं सुन पाया। तिवारी जी कह रहे हैं 1 माह के अंदर यहाँ पर कार्रवाई हो पाएगी, यहाँ पर जो जर्जर भवन है इसमें कहीं ना कहीं सुधार हो पाएगा। अगर 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? जल्दी से आंसर दीजिए। 1 महीना का, मैं 15 दिन में उसको काम, तिवारी जी सरकार में रहते हुए बोल रहे हैं 1 महीना, मैं बोल रहा हूँ 15 दिन में करवा दूंगा। ठीक है, आप 15 दिन में करवा देंगे? तब तो आपने वही रोका है, इसका मतलब रोका नहीं है, आप लोग में ताकत ही नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे को सुई की घड़ी इजाजत नहीं देती आगे बढ़ने की, तो इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जो वादा किया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर आप अपनी बात पर कब तक अमल रह पाते हैं। तो देखिए, वार्डफ नगर की प्राथमिक शाला की गोबरदहा कि इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर जो जर्जर भवन है वो पूरी तरह से जर्जर, यहाँ पर देखिए तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह जर्जर नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह भवन होगा तो कैसे पड़ेगा, बच्चे का भविष्य यहाँ पर अंधकार में नजर आएगा ही आएगा। और वहीं बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको संज्ञान में मामला होने के बाद भी इस और ध्यान नहीं देते। जब हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दूसरे अधिकारी कहते हैं इतना भी जर्जर नहीं हुआ है कि वहां पर कोई बड़ी घटना घट सके। लगता है कि जो ये अधिकारी हैं ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर तिवारी जी ने आश्वासन दिया है कि 1 माह के अंदर यहाँ पर कार्य जो है इसका किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर आखिर वाकई कार्य किया जाता है या स्थिति जर्जर भवन की यूं ही रहेगी। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।